हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन विशेष वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में। ये जो फाइनेंशियल ईयर हम 24-25 के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो पुराना 23-24 है उसमें से बहुत से लोगों का तो आ चुका है, कुछ कुछ लोगों का नहीं आया है, तो वो भी आ जाएगा। बट हम ये जो न्यू सेशन है इसके बारे में बात करेंगे कि 24-25 का आपका स्कॉलरशिप का पैसा कब तक आएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपने जो ई कल्याण एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा वो किस स्टेज में है आपका राइट नाउ। तो आप अपने फ़ोन से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म किस स्टेज में अभी है। फिर आप ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसे एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता कि कब आएगा, बट फिर भी लास्ट ईयर्स के बेसिस पे या फिर जो कुछ न्यूज़ आ रहे होते हैं उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके पैसे कब मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये 24-25 के बारे में बात कर रही हूँ और इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ये जो 24-25 का स्कॉलरशिप है ये कहीं ना कहीं जो हमारे ये पोस्ट मैट्रिक के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब जो 10th के बाद वाला स्कॉलरशिप होता है क्लास 11th ऑनवर्ड्स, वहाँ से मैं बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसमें पैसा आएंगे ना वो क्लास 11th 12th के बच्चों का ही सबसे पहले पैसा आता है। सबसे पहले उन लोगों का ही स्कॉलरशिप आएगा। एक रीज़न ये रहता है कि उन लोगों का कहीं ना कहीं फॉर्म पहले फिल करवाया जाता है। टाइम सेम सबके लिए सेम रहता है, बट उन लोगों को स्कूल से पहले, क्योंकि उन लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला रहता है, तो उन लोगों से पहले है ना, टाइम से पहले फिल करवा लिया जाता है। बट बाकी जो जैसे ग्रेजुएशन हो गया, बीएड हो गया, इन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ही उन लोगों के कंपैरिजन में बहुत दिन बाद दिया जाता है। जो हमारा बोनाफाइड वगैरह रहता है कॉलेज स्कूल से, वो बाद में दिए जाते हैं। तो रीज़न ये भी है, इसलिए उन लोगों का पैसा जल्दी आता है। और एक रीज़न ये है कि उन लोगों को जो स्कॉलरशिप देना होता है वो कंपैरेटिवली जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम देना होता है। तो ये भी रीज़न है कि उन लोगों को जल्दी से अप्रूव भी कर दिया जाता है हर एक स्टेज पे। एंड जो अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ गलती नहीं है तो उसके बाद फिर उन लोगों के पेमेंट भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आज मैं 24-25 का ही आपको मैं दिखाऊंगी। आपको ये क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का है, जो कि उन लोगों का है ना डीएलसी से अप्रूव्ड हो चुका है ऑलरेडी। अब इन लोगों का ए ऑफिसर से अप्रूव्ड होगा, देन इन लोगों का पेमेंट कुछ ही है ना, हो सकता है नेक्स्ट मंथ इन लोगों का पेमेंट आ जाए। तो बट बाकी जो ग्रेजुएशन हो गए हैं एंड स्पेशली बीएड स्टूडेंट्स हो गए जो सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उन लोगों के पैसे कहीं ना कहीं बहुत लेट से आते हैं। रीज़न इज़ दैट कि उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो इसलिए भी लेट से आता है। एंड उनका बहुत अच्छे से हर एक स्टेज पे चेक वगैरह किया जाता है। फ्रेंड्स, जिनका भी डीएलसी से अप्रूव्ड हो चुका है, आप अपना करंट स्टेटस चेक करते रहिए। डीएलसी से अप्रूव्ड हो चुका है तो आपका हो सकता है जुलाई मंथ में, नहीं तो आपको अगस्त मंथ में, है ना, श्योरली आपको पैसे मिल जाएंगे। बट जिनका डीएलसी से अप्रूव्ड नहीं हुआ है, हो सकता है उन लोगों को जुलाई एंड अगस्त मंथ में उन लोगों को पैसे ना मिले। फ्रेंड्स, हर एक साल का ये ट्रेंड रहा है कि सबसे पहले जो 11th 12th के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके ही पैसे आते हैं। तो उनको कम स्कॉलरशिप देना होता है एंड उनका बोर्ड एग्ज़ाम के कारण उन लोगों को जल्दी से स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह भी अप्रूव्ड उन लोगों को कर दिया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इन लोगों के जो 11th 12th के बच्चे हैं उन लोगों का अभी तक है ना, बहुत से स्टूडेंट्स का है ना डीएलसी से अप्रूव्ड हो चुका है। बट अगर मैं ग्रेजुएशन एंड बीएड, स्पेशली बीएड वालों का बात करूँ, तो उन लोगों का डीएलसी से आई थिंक बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनका डीएलसी से अप्रूव्ड हुआ है। जो 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके पैसे जुलाई नहीं तो अगस्त मंथ में तो आपके डेफिनेटली आ जाएंगे। बट जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके सितंबर अक्टूबर तक पहुंच जाएंगे, बिकॉज अभी उनका नहीं आने वाला है। सितंबर एटलीस्ट तो अगस्त एंड नहीं तो सितंबर में हो सकता है किसी किसी का आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, स्पेशली मैं एसकेएमयू का बात करूँ तो इसमें जितने भी गवर्नमेंट्स एंड जो सेमी गवर्नमेंट्स कॉलेजेस हैं बीएड के, उन लोगों का इस बार है ना बहुत ही लेट से बोनाफाइड वगैरह दिया गया था, तो इसलिए ये भी रीज़न है कि उनके और भी थोड़ा हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए उनकी स्कॉलरशिप पेमेंट आने में। फ्रेंड्स, मैं जो आपको ये दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं ये 24-25 का ही है, ठीक है, ये हमारा 24-25 का है। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर लिखे हुए होते हैं एंड ये वाला जो है यहाँ पे आपके एप्लीकेंट के नेम रहते हैं, स्टूडेंट के नेम रहते हैं, यहाँ पे आपके फादर्स नेम रहते हैं। एंड आप नीचे स्टेटस में देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर। अब इनका ए ऑफिसर से अप्रूव्ड होगा, देन कुछ दिनों बाद इनके पैसे आ जाएंगे, मीन्स वही जुलाई नहीं तो अगस्त के स्टार्टिंग में।
अब यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रिय छात्र छात्रा है ना, आपका आवेदन डीएलसी ऑफिसर से मतलब अप्रूव्ड हो चुका है। जैसे ही एक लिस्ट जारी किया जाता है कि पेमेंट लिस्ट जारी किया जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वो लिस्ट जैसे ही आता है देन इन लोगों का जितने डीएलसी से जो अप्रूव्ड हो चुका है वो ए ऑफिसर के पास जाएगा। वो थोड़ा बहुत चेक करते हैं बिकॉज ऑलरेडी पहले सब कुछ चेक हो चुका होता है। तो कुछ है ना, जैसे ही वो लिस्ट आता है तो उसके बाद इन लोगों को पेमेंट दे दिया जाता है। बट यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है, यहाँ पे नोट में भी लिखा हुआ है कि आपने जो इसमें अपना जो बैंक अकाउंट नंबर रहता है वो वही वाला देना हुआ रहता है जो कि आपका आधार से लिंक रहता है, मीन्स जिसमें डीबीटी सिस्टम चालू रहता है, तभी आपके स्कॉलरशिप के पैसे आएंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि डीएलसी से अप्रूव्ड होने के बाद आपका ए ऑफिसर के पास जाने के बाद देन आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। तो जिनका भी डीएलसी से अप्रूव्ड हो चुका है कुछ दिनों में उनके पेमेंट आ जाएंगे। बट जिनका अभी सिर्फ कॉलेज से ही अप्रूव्ड हुआ है देन अभी आपको 2-3 स्टेज तक अभी आपको वेट करना होगा, फिर आपका डीएलसी से अप्रूव्ड वगैरह होगा, फिर ए ऑफिसर से होगा, फिर आपके पेमेंट आएंगे। तो मीन्स अभी तो नहीं आने वाले हैं, 1-2 महीने तो आप भूल जाइए, उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलेंगे। बट जिनका डीएलसी से हो चुका है उसका नेक्स्ट मंथ नहीं तो अगस्त की फर्स्ट वीक तक है ना उनके पेमेंट आ जाएंगे। Thanks for watching the video.